नमस्कार दोस्तों, मैं रीता सरकार नन्हे मुन्ने बच्चों को कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानियाँ लोक कथा आधारित हैं। हमारा विश्वास है कि बच्चे इन कहानियों को बहुत ही मज़ेदार ढंग से सुन रहे होंगे। हमारी आज की प्रस्तुति हीरा और लाल की कथा। कहानी इस प्रकार है। किसी शहर में एक गरीब घसियाड़ा रहता था। दिन भर जंगल में घास काट कर लाता तथा उसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। एक दिन जब वह घास काट चुका तब उसे पता चला कि घास बांधने वाला रस्सी वह घर भूल आया है। थोड़ी दूर पर उसे रस्सी की तरह कुछ वस्तु पड़ा हुआ दिखा। पास जाने पर उसने देखा कि वह एक मरा हुआ सांप था। उससे ही घास बांध लेगा यह सोचकर उसने उसे उठा लिया, लेकिन हाथ लगाते ही अचानक सांप बदलकर एक कीमती लाल पत्थर चुन्नी बन गया। उसने उस पत्थर को अपनी पगड़ी में रख लिया और घर लौट आया। वह उस कीमती पत्थर का क्या करता यह सोचकर उसने राजा को भेंट कर दिया। पत्थर को देखकर राजा बहुत खुश हुए तथा उसे ढेर सारा रुपया इनाम दिया। उन रुपयों से घसियाड़ा का जीवन आराम से कटने लगा। राजा ने उस लाल पत्थर अर्थात चुन्नी को महारानी को उपहार में दे दिया, किंतु महारानी के हाथ लगते ही पत्थर एक नवजात शिशु में बदल गया। राजा रानी अचंभित एवं बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं था। रानी ने शिशु का नाम लाल रखा। लाल बहुत बुद्धिमान तथा गुणवान बच्चा था। 8 वर्ष की आयु में उसे स्कूल भेजा गया। स्कूल से हीरा नाम की एक अति सुंदर राजकन्या से लाल की गहरी दोस्ती हो गई। वे दोनों आपस में प्रेम करने लगे। कई वर्षों बाद लाल के पिता को इस बात का पता चल गया और उन्होंने लाल को हीरा से कभी न मिलने की हिदायत दी। लाल बहुत दुखी हो गया और उधर हीरा के पिता ने उसकी शादी एक धनवान राजकुमार के साथ तय कर दी, जो बदसूरत एवं कुबड़ था। हीरा के विवाह तय होने की खबर पाते ही लाल दुखी होकर उससे मिलने के लिए घोड़े पर सवार होकर हीरा के राज्य की तरफ चल दिया। जिस दिन राजकुमार का वहाँ पहुँचना निश्चित था, उसी दिन हीरा की शादी होने वाली थी। रोशनी तथा वाद्य यंत्रों के मध्य हीरा दुल्हन के पोशाक में राजमहल से निकली। लाल सड़क के एक किनारे खड़ा था। उसने मौका देखकर हीरा के कान में कुछ कह दिया। जब सब लोग नाच गाने में व्यस्त हो गए, तब हीरा धीरे से निकल पड़ी। लाल ने उसे पुरुष के कपड़े दिए, जिसे पहनकर हीरा लाल के साथ घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग गई। भागते भागते शाम हो गई।
नगर की सीमा से बाहर जाकर उन दोनों ने एक कुटिया में शरण ली। उस कुटिया में एक वृद्धा रहती थी। उसने आदरपूर्वक दोनों को अंदर बुलाया। वृद्धा का पुत्र तथा पति दोनों डाकू थे। वे शहर में डाका डालने गए थे। हीरा बहुत थक चुकी थी, अतः सोने चली गई। वृद्धा की दासी हीरा के पैर दबाने लगी। थोड़ी देर बाद हीरा को लगा कि दासी रो रही है। हीरा उससे रोने का कारण पूछने लगी। दासी ने धीरे से कहा, यह घर डाकुओं का है। वे लोग अभी बाहर डाका डालने गए हैं। वापस लौटकर वे दोनों तुम लोगों को मार डालेंगे। सुनते ही हीरा की नींद गायब हो गई और उसने लाल को सारी बातें बता दी। दोनों वहाँ से भाग निकले। वृद्धा उन लोगों को रोकने की कोशिश में पीछे पीछे भागने लगी। उस समय उनका बेटा तथा पति वापस लौट रहे थे। वृद्धा ने कहा, चिड़िया उड़ गई। फौरन वे दोनों हीरा और लाल का पीछा करने लगे। डाकुओं को पीछे आते देख लाल ने उनकी तरफ तीर मारा। तीर बुढ़िया के बेटे को लगी और वही उसका पुत्र लुढ़क गया। पुत्र के शोक में उसके पिता क्रोधित हो उठे और उनसे बदला लेने की प्रतिज्ञा कर घर लौट आए। हीरा और लाल काफी दूर जाने के बाद एक सराय में रात बिताने के लिए रुक गए। सुबह उठकर उन्होंने देखा एक बूढ़ा असहाय व्यक्ति कमरे के बाहर खड़ा होकर विनती कर रहा है कि कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलिए। वे लोग राजी हो गए। तीनों एक साथ चलने लगे। एक घने जंगल में पहुंचकर बूढ़े ने तलवार के एक वार से लाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। वो हीरा की तरफ बढ़ने ही वाला था कि हीरा ने कहा, मुझे आप न मारें। मैं पुरुष नहीं बल्कि एक सुंदर कन्या हूँ। मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। यह बूढ़ा वही मरे हुए डाकू का पिता था। उसने हीरा को माफ किया और साथ लेकर अपने घर की तरफ वापस लौटने लगा। रास्ते में हीरा आकाश की तरफ देखकर ठहाके लगाकर हंसने लगी। बूढ़े ने कहा, ए लड़की, तुम क्यों हंस रही हो? हीरा ने कहा, देखिए आकाश में कितने सुंदर पतंग उड़ रहे हैं। बूढ़ा ऊपर ताकने ही वाला था कि हीरा ने अपनी तलवार से उसे मार डाला। वापस लौटकर वह अपने लाल के मृत शरीर के पास बैठकर रोने लगी। आकाश मार्ग से उस समय शिव पार्वती गुजर रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, यह कन्या क्यों रो रही है? शिव जी ने कहा, इसके रोने का कारण सुनकर आपका कोमल मन दुखित हो जाएगा। परंतु पार्वती जी के बार बार अनुरोध करने पर शिव जी को लाल की मृत्यु की सारी घटना बतानी पड़ी। उसके बाद पार्वती जी का मन रखने के लिए शिव जी ने लाल को पुनः जीवित कर दिया। हीरा और लाल देव दंपति की वंदना करने लगे। देव दंपति कौन थे बच्चे? शिव जी एवं पार्वती जी। आगे देखते हैं।
इसके बाद वो आगे बढ़ने लगे। कई दिनों तक घुड़सवारी के बाद हीरा और लाल ने एक सराय में शरण ली। हीरा को घर में रखकर लाल बाजार गया। लाल कई दुकानों पर सामान खरीदा, परंतु घर लौटते समय सामान ले जाएगा कहकर पैसा देता हुआ बढ़ने लगा। अंत में लाल एक पान वाली के पास गया। पान वाली एक जादूगरनी थी। उसने धोखे से लाल को बकरा बना दिया। लाल के लौटने में देर हो रहा था, इसलिए हीरा उसे खोजने निकल पड़ी। उसे भी पान वाली ने पान खरीदने के लिए कहा, लेकिन हीरा आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बुढ़िया मिठाई बना रही है और रो रही है। हीरा के पूछने पर पता चला कि इस राज्य की राजकन्या को प्रतिदिन एक व्यक्ति भेंट चढ़ाना पड़ता है। आज उस बुढ़िया के बेटे की बारी है, इसलिए बुढ़िया रो रही है। हीरा ने कहा, माँ, आप चिंता न करें, आज आपके बेटे के बदले मैं राजकन्या के पास जाऊंगा। बुढ़िया अपने बेटे की जान बच जाने की खुशी में हीरा को भरपेट मिठाई खिलाया। हीरा ठीक वक्त पर राजमहल पहुंच गई। पुरुष की पोशाक पहने हुए उसे देख प्रहरी ने सोचा, शायद यह कोई वीर पुरुष है। राजकन्या का विवाह हीरा के साथ कर दिया गया। रात के अंधेरे में अचानक राजकन्या की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी सुंदर मूर्ति विकराल रूप धारण कर लिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसके बाएं पैर को चीरता हुआ एक विशाल काला नाग बाहर निकलकर हीरा की तरफ बढ़ने लगा। हीरा ने फौरन अपनी तलवार से सांप को मार डाला। उसके बाद राजकन्या की तबीयत भी ठीक हो गई। महाराज बहुत खुश हुए और हीरा को इनाम देना चाहते थे। हीरा ने इनाम के रूप में महाराज से अपने को एक दिन के लिए उस राज्य का राजा बनना चाहा। राजा हीरा की बात मान गए। सिंहासन पर बैठते ही हीरा ने हुक्म दिया, नगर के सब लोग अपने अपने पशु पक्षी को लेकर राज दरबार में हाजिर हों। सब अपने अपने जानवरों के साथ राजमहल पहुंच गए, लेकिन पान वाली नहीं आई। नौकर को आज्ञा दिया गया कि पान वाली को बकरे के साथ फौरन आने के लिए कहा जाए। बकरे को देखते ही हीरा पहचान गई कि यही उसका लाल है। हीरा ने बकरा खरीदना चाहा। पान वाली ने उसे बेचने से मना कर दिया, क्योंकि उस बकरे को देवी माँ के आगे बलि चढ़ाना है। राजा ने जादूगरनी को मार डालने का आदेश दिया। उसके बाद हीरा ने मंत्र पढ़कर बकरे को लाल बना दिया तथा स्वयं पुरुष के पोशाक को छोड़कर नारी के वस्त्र पहन लिए। हीरा को नारी के रूप में देखकर राजकुमारी को बहुत क्रोध हुआ, क्योंकि उसका विवाह हीरा से हो चुका था। राजा एवं उपस्थित लोगों के परामर्श के अनुसार लाल ने हीरा तथा राजकन्या दोनों से विवाह कर लिया। 2 पत्नियों के साथ लाल सुख शांति से रहने लगा। एक दिन राजकन्या ने हीरा से पूछा, हमारे पति के जन्म के बारे में
कुछ रहस्य है जो मैं जानना चाहती हूँ। हीरा ने कहा, हम शांति से रह रहे हैं, हमें उनके रहस्य से क्या लेना देना है। लेकिन राजकन्या नहीं मानी। अंत में हीरा ने लाल से पता करना चाहा। लाल इस बात को पहले टालता रहा। जब वे दोनों जिद करने लगी, तब दोनों पत्नियों के साथ लाल एक तालाब के किनारे पहुंचा। उनको किनारे छोड़कर लाल पानी में उतर गया और गहराई में डूबता गया। उसने पूछा, क्या अब भी तुम दोनों मेरे जन्म का रहस्य जानना चाहती हो? राजकन्या ने कहा, जी हाँ। धीरे धीरे लाल पानी में विलीन हो गया और उसके स्थान पर एक काला नाग पानी में तैरने लगा। अब उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन दोनों ने बाकी जिंदगी रोते हुए बिताया। कैसी थी कहानी? यदि अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।